चलिए इस वीडियो में हम एक्सेल को जो है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल को जो है, यदि कोई एक्सेल नहीं सीखा है, बिल्कुल भी कभी नहीं एक्सेल सीखा है, पहला सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं एक्सेल को और वर्किंग के लिए सीख रहे हैं, या आप जो है किसी भी पर्पज़ से सीख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एक्सेल को स्टार्टिंग से कवर करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम एक्सेल का जो है इंटरफेस को समझेंगे एक्सेल की, और इसमें जो है क्या इसके विंडो के कंपोनेंट होते हैं, हम उसे समझेंगे। विंडो के कंपोनेंट का मतलब जैसे कि टाइटल बार क्या होता है, टैब बार क्या होता है, ये सभी। तो चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एक्सेल का यूज क्या है। एक्सेल का काम लगता कब है, कब काम करते हैं इससे। तो यदि आप जो है कैलकुलेशन रिलेटेड या एनालिसिस रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हैं, तो आप जो है एक्सेल सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो है कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई जो है एनालिसिस करना है, आपको एम्प्लॉय का सैलरी जो है जो है एडिशन करना है, निकालना रिपोर्ट बना करके, या आपको जो है स्टूडेंट का डिटेल निकालना है, ऐसे किसी भी टाइप की रिपोर्ट यदि कैलकुलेशन बेस्ड है, तो जो है आप एक्सेल यूज करेंगे। जैसे ऐसे एम्प्लॉय का जो है सैलरी फाइंड आउट करना है, जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, या आपको जो है हाई स्कूल मार्कशीट के प्रोजेक्ट हो गए, आपको बोनस फाइंड आउट करना है, आपको बोनस को मतलब देना है, और आप चाहते हैं कि हम उसमें डिस्काउंट अप्लाई करें, आप सेलिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, किसी भी मोड के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सेल को। और जो है बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए ये बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, और बिल्कुल भी हम जो है इसको आसानी से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल का काम आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करना है, तो आप एक्सेल का यूज करेंगे। इसके जो है अगर हम फीचर की बात करें, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि टैब के अंतर्गत होते हैं, और आपको बहुत सारे टैब मिलते हैं अलग अलग वर्क के लिए, कि आप क्या वर्क करना चाहते हैं, उसके बेस पे अलग अलग आपको ऑप्शन टैब मिलते हैं, और टैब के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। दूसरा, आपको जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं एनालिसिस मोटिव से, तो आपको वहाँ पर फार्मूला और फंक्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप डेटा का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डेटा पर कोई भी अ, जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले इंटरफेस को समझेंगे, तो ये विंडो जो आपको दिख रहा है, ये एक्सेल का विंडो है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, तो एक जो है सबसे ऊपरी पट्टी जो आपको दिख रही है, जिसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो है ये कह सकते हैं कि जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो ऊपरी पट्टी होता है, वो टाइटल बार होता है। तो जहाँ पे आपको आपको दिख रहा होगा बुक टू नाम से एक्सेल प्रोडक्ट है, जो भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो बुक टू दिख रहा है, वो क्या है, आपका टाइटल है। एक क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में, या जो है अलग किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वेश्चन बन जाता है, यदि हम किसी एक्सेल में सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, फाइल को सेव नहीं किए हैं, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल क्या होता है। तो आप ध्यान रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप पहला फाइल ओपन किए हैं, तो बुक 1 नाम से रहेगा। उसके बाद जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल जब सेव होता है, तो वो जिस भी फाइल नेम से आप सेव कर रहे हैं उसे, वो जो है उसके साथ एक एक्सटेंशन ऐड होता है, जो कि होता है XLSX। तो मतलब आपका जो एक्सटेंशन ऐड होता है, वो होता है डॉट XLSX। तो ये जो है एक्स मतलब कि एक्सएलएस जो है एक्सेल का है, और जो है इसका एक्सटेंशन है। जैसे हमने सेव किया जो है बोनस नाम से, तो जब भी आप सेव करेंगे बोनस नाम से, तो ये क्या करेगा, अपने आप से XLSX लगा देगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बेसिक है कि आप फाइल को कैसे सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप कहाँ जाएंगे। जब हम टाइटल को समझ लेते हैं, टाइटल में क्या क्या चीज़ें होती है, टाइटल के 3 कंपोनेंट होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में आपको दिख जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम होता है कि यदि जैसे आप किसी ऑप्शन को
यूज़ करना चाहते हैं, आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहते हैं, बार-बार आपको काम लग रहा है उस ऑप्शन को, तो सपोज़ करें कि जैसे कोई ऑप्शन है व्यू टैब के अंतर्गत मान लीजिए पेज लेआउट व्यू है, इसको हम बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसके लिए राइट क्लिक करते हैं और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करते हैं, तो ये हमको डायरेक्टली यहाँ मिल जाता है। इससे क्या होता है हमारा काम आसान हो जाता है, हमें बार-बार हम किसी टैब पर हैं तो वहाँ से व्यू टैब पर हम अ, जो है ट्रांसफ़ॉर्म नहीं करते हैं, वहाँ पे हम मूव नहीं करते हैं। तो ये हमारा काम आसान कर देता है। तो इसे कहते हैं कि एक्सेस टूलबार और आपको सेंटर में मिल जाता है फाइल का नाम और राइट साइड में आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं जो कि मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ बटन होते हैं। इनका क्या काम होता है? मिनिमाइज़ बटन का काम होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को जैसे रन कर रहा है, जो भी आप प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वो वैसे रहेगा। केवल जैसे ही आप मिनिमाइज़ करेंगे, क्या होगा आपके जो टास्क मैनेजर होता है वहाँ पर जो है चला जाता है जैसे यहाँ पर ये टास्क जो बार होता है वहाँ पर ये चला जाता है तो मतलब मिनिमाइज होता है जैसे आप फिर से क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह से काम करता है उसके बाद होता है ये आपका मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन ये दो बटन कैसे होते हैं देखिए एक होता है मैक्सिमाइज और एक होता है रिस्टोर बटन अभी जो ओपन है राइट साइड में आप देखेंगे टॉप राइट साइड में तो ये अभी जो है रिस्टोर बटन है तो जैसे हम ऐसा करेंगे रिस्टोर मतलब कि उसे जो है छोटे विंडो में कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही आप जो है इसको फिर से जाएँगे तो ये मैक्सिमाइज़ मतलब कि आप क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में होता है क्लोज़ बटन जैसे क्लिक करते फाइल क्लोज़ हो जाती है। फिर आते हैं इसके नीचे जो पट्टी होती है वो होता है टैब बार। टैब बार का मतलब देखिए जो सॉफ्टवेयर पहले बनते थे, जैसे जो पुराना वर्ज़न है सॉफ्टवेयर का किसी भी एमएस का ले लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो यदि एमएस की बात करते हैं क्योंकि हम एमएस सीख रहे हैं, तो ये जो एमएस ऑफ़िस है यदि आप 2013 वर्ज़न का पहले का यूज़ कर रहे हैं, यदि आप जो है 2013 वर्ज़न के पहले का यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो आपको जो है उसमें आपको मेनू देखने को मिलेगा, लेकिन ये 2013 वर्ज़न से इसमें इसको चेंज करके इसमें टैब बार लाया गया। टैब बार का क्या मतलब है? टैब बार का मतलब होता है कि यदि सॉफ्टवेयर में टैब बार है या टैब बटन है, तो टैब बटन के अंदर जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे उसके पास उनका मतलब ऑप्शन नेम होगा और या तो उनका आइकन होगा मतलब दोनों चीज़ हो सकता है। तो जैसे फॉर्मेट प्रिंटर हो गया, कॉपी हो गया, कट हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके आपके पास नाइफ का सिंबल है, कॉपी के लिए सिंबल है या ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पर मीन्स अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेटिंग का सिंबल, परसेंटेज का सिंबल, तो ये चीज़ें सिंबल्स आपको दिखाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि मेनू बार क्या होता है, तो मेनू बार यहाँ भी अभी भी एक मेनू दिखता है आपको जो कि फाइल मेनू होता है। फाइल मेनू में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई भी आइकन देखने को नहीं मिलेगा, सब ऑप्शन होंगे लिस्ट के बेस पे। तो आप जानते हैं जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेन्यू मिलता है जो कि लिस्ट होता है, तो वैसे कह सकते हैं मेनू बार। इसके बाद है फाइल टैब टैब बार क्या होता है? तो देखिए टैब बार एक पट्टी होती है, टैब बार एक पट्टी होती है और आपको इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे टैब बटन मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टैब बार मतलब कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ टैब बटन इज़ कॉल्ड टैब बार मतलब एक ऐसा पट्टी जिसके अंदर बहुत सारे टैब बटन हों, उसे टैब बार बोलते हैं। फिर क्या होता है इसके जो टैब बार होती है उसके अंदर टैब बटन होते हैं जैसे आपको दिख रहा होगा कि होम टैब है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है। तो इस तरह के आपको मिल जाते हैं टैब बटन। हर एक टैब बटन का अलग-अलग काम है, उसके अंतर्गत उसी से रिलेटेड ऑप्शन एग्जीक्यूट होते हैं, उसी जैसे इंसर्ट ऑप्शन का काम होता है यदि आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ इंसर्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ बनने वाला है। होम टैग का क्या मतलब होता है यहाँ पर डेटा का फॉर्मेटिंग किया जाता है पेज लेआउट पेज को सेट करने के लिए और इन चीज़ों के लिए करने के लिए होता है फार्मूला में आप फार्मूला से रिलेटेड काम कर सकते हैं मतलब अगर आप बटन को समझ लें तो आपको टैब बटन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस ऑप्शन के लिए हमें कौन से टैब बटन पर जाना है और फिर इसके बाद आते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है आपको इसके नीचे वाला ये है रिबन। तो इसमें जो है रिबन के में आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन बार कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा और ये ऑप्शन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। ग्रुप में डिवाइड होते हैं जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप मिल रहा है, फॉन्ट ग्रुप मिल रहा है, अलाइनमेंट ग्रुप मिल रहा है, नंबर ग्रुप मिल रहा है, सेल ग्रुप मिल रहा है, एडिटिंग। तो मतलब आपने क्या समझा कि पहले तो टैब बार है, उसके अंदर टैब बटन है, फिर आपका जो है
टैब बटन के अंदर जो है ऑप्शन मीन्स रिबन है और रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि ग्रुप में डिवाइडेड हैं। तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, आपको जो है हाँ, इस ये जो है आपका इसको बोलते हैं सेल सेल का नाम आप कह सकते हैं एक तरह से कि नेम बॉक्स कहते हैं कि जहाँ पे आपको सेल का नाम दिखाया जाता है। इसके बाद होता है ये है कैंसल बटन, ये है मीन्स जो है इंटर बटन और ये है फंक्शन बटन। जैसे क्या होता है कि अगर इसको पहले समझते हैं कि एक्सेल में एक्चुअल में एक्सेल को ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या मतलब? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे रो और कॉलम रहते हैं और जो कि सेल का फॉर्मेशन करते हैं मतलब बनाते हैं सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने का मतलब जैसे हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया, इसके बाद जो है एक रो को सिलेक्ट किया, तो आप देख पाएंगे कि ये जो आपको इसका एंटर सेक्शन है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि सी कॉलम है और फिफ्थ रो है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि ये जो हाईलाइटेड है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं दिखा, ये जो हाईलाइटेड है, ये यही आपका वो सेल है जो कि इन पैरेंट से बना हुआ है। तो जैसे सी कॉलम है और फिर रो है, जब ये एक दूसरे जहाँ जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही आपका एक सेल बन जाता है। तो इसी का एड्रेस हो जाता है, जो सेल का एड्रेस होता है वो उसके अपने पेरेंट के नाम पर होता है, मतलब कॉलम नेम होगा और रो होगा। तो जैसे सी कॉलम था और फिर रो था, तो सी कॉलम और फिर रो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही बन गया सी 5। तो किसी भी सेल एड्रेस में यदि आप सेल एड्रेस जो है लेते हैं, सेल एड्रेस लेते हैं तो सेल एड्रेस जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कॉलम का नाम होता है और प्लस जो है इसमें आपका रो का नाम होता है, रो नेम और कॉलम नेम। इसी से बन जाता है आपका सेल एड्रेस, जैसे C5 C7 A10 जो कुछ भी। तो इस तरह से होता है सेल एड्रेस। तो कॉलम क्या होता है? एक जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं आपको आपका सेल। देखिए एक्सेल के अंदर अगर हम टोटल कॉलम की बात करें, यदि एक्सेल के अंदर हम टोटल कॉलम की बात करें तो यहाँ कॉलम जो है टोटल 16,384 कॉलम होते हैं। और अगर हम रो की बात करें तो रो आपका जो है यहाँ पे रो आपका होता है टोटल 10,48,576। तो ये टोटल रो होते हैं। अब करने के अगर आपको टोटल सेल की संख्या निकालना है तो आपको सिंपल आना चाहिए कि रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला भी लगाते हैं। देखिए एक्सेल का यूज भी यही है कि यहाँ पे हमें जैसे करना है कि कैलकुलेशन करना है तो फिर हम एक्सेल का इसीलिए यूज करते भी हैं। तो हमें क्या क्या करते हैं कि इसमें जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तो जैसे इंटर करेंगे हमें जो है ये सेल की संख्या निकल जाएगी। तो एक्सेल में आपको जो है 17 अरब 17 करोड़ 98 लाख 69,184 सेल मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इतने सेल हैं कि आप काम करते रहिए एक ही सीट में, अगर आप चाहें तो काम करते रहिए, सेल की संख्या खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब आप अभी तो आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, या आप काम भी सीख भी लिए हैं, अगर आपको आता है बेसिक, तो आपको पता होगा कि एक्सेल में इतने सेल तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर इतने सेल को फिलअप कर दें तो एक्सेल काम नहीं करता है, हैंग कर जाता है। तो इसका मतलब हम या तो एक्सेल में डेटा जब रखते हैं तो उसको चंक के फॉर्मेट में रखते हैं। चंक का फॉर्मेट मतलब हम इसको अलग अलग टेबल में डिवाइड कर देते हैं, जैसे टेबल 1 टेबल 2 इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, जैसे या हम जो है सीट के अंदर अलग अलग बहुत सारे सीट ले लेते हैं, तो सीट के अंदर हम डेटा को रखते हैं जिससे जो है लोड कम हो। तो एक सीट में हम कितना डेटा पर एक्चुअल मतलब आराम से काम कर सकते हैं, जैसे 20,000 डेटा हो, 30,000 डेटा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना एक सीट में काम कर सकते हैं। तो जब इससे काम नहीं होता है तो जब हम एक्सेल को समझ लेंगे, सीख लेंगे, हमें एक्सेल बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो हम सीखेंगे पावर क्वेरी। तब हम सीखेंगे पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक्सेल का एडवांस समझ लीजिए वर्जन है, वहाँ पर डेटा हैंडलिंग होता है। और इसके बाद हम ये भी सीख सकते हैं कि पावर कीवर्ड, पावर पाइवॉट। पावर पाइवॉट में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डेटा को, ह्यूज डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो पावर क्वेरी में हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत कुछ। एक्सेल देखिए इतना ही नहीं है, अगर आप चाहते हैं एक्चुअल में कहीं जॉब लेना या आप काम करना चाहते हैं
तो आपको एक्सेल बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा और एक्सेल के अलावा भी बहुत से ऐसे सारे टूल हैं उसी से रिलेटेड जो आपको आने चाहिए, तभी आप जो है सही से काम कर सकते हैं। और एक्सेल तो आना ही चाहिए अच्छे से, जिसके लिए आपको डेडिकेट होकर के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब आपने वीडियो देख लिया और आपको आ गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए एक ये जो पूरा इंटरफ़ेस आपको दिख रहा है, सेल कॉलम हो गया। ये जो पूरा इंटरफ़ेस दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्कबुक, इसको बोलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक का मतलब पूरी एंटायर फाइल होती है। एंटायर फाइल जो हमारी एंटायर फाइल होती है उसे बोलते हैं वर्कबुक। तो मतलब कि एंटायर फाइल कह सकते हैं कि इज़ कॉल्ड वर्कबुक। और वह एक वर्कबुक के अंदर आपके पास मल्टीपल एक वर्कबुक के अंदर आपके पास मल्टीपल सीट होते हैं, या आप इसको वर्कशीट भी बोल सकते हैं। सीट बोलिए या वर्कशीट, दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। सीट का मतलब होता है जैसे अगर हम पूछे कि हमारे इस फ़ाइल में कितने सीट हैं, तो टोटल 2 सीट हैं। लेकिन अगर हम बोले कि या वर्कशीट आप भी बोल सकते हैं। और एक इसमें टर्मिनोलॉजी आती है एक्टिव सीट का। एक्टिव सीट का मतलब होता है कि आपके पास जैसे 10 सीट हैं लेकिन आप एक्टिव केस में हैं, तो आप इस समय एक्टिव जो है सीट फर्स्ट में हैं। तो इसे बोलते हैं जैसे वो हाइलाइटेड होता है, अंडरलाइन होता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि एक्टिव सीट कितने हैं। तो ये आपका टोटल एक्टिव सीट है, मतलब सीट 1 पे हम एक्टिव हैं। इसको भी आपको अगर इंटरनली देखना वीबीए से, अगर आप एक्सेल अच्छे सीखते हैं, आपको ऑटोमेशन सीखना है, तो फिर आप अलग टूल सीखते हैं वीबीए। जितना आपका एक्सेल है उससे कहीं ज़्यादा आपका वीबीए कोड होता है, जिससे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मतलब हम जो है सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। जैसे आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में देखे होंगे, या वहाँ पर जाइए देखिए, तो होता क्या है कि वहाँ पर छोटे-छोटे मतलब कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर बने होते हैं। तो वो इन्हीं वीबीए से बनवाते हैं, इसी का यूज़ करके। तो यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं वीबीए। हम इसका भी जो है वीडियो लेके आएँगे, बट अभी तो एक्सेल ही सीख रहे हैं। तो ये हो गया सीट वर्कशीट। अब देखिए क्या होता है कि आपको जो है, अगर आपने इतना समझ लिया हुआ है, तो आप जो है मतलब कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है सीट क्या होते हैं, वर्कशीट क्या होते हैं, वर्कबुक क्या होते हैं, एक्टिव सीट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी। ध्यान रखें कि जो कॉलम शुरू होता है, कॉलम स्टार्ट, कॉलम या डिनोट, कॉलम डिनोट फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड रो डिनोट फ्रॉम नंबर। तो ये आपको बहुत ध्यान से मानना है कि जो कॉलम होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है, टेक्स्ट से। जो रो होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है, रो से। उसके बाद आते हैं अब यहाँ फिर से ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया वीबीए, इसका नेम बॉक्स क्या होगा, तो आपको सिंपल से समझना है। अगर आपने जहाँ भी कहीं कहीं भी आप हों, ये नहीं कि आप अभी छोटे में आपको समझ में आ रहा है, आप कहीं भी चले जाएँ, या हम जैसे आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो कॉलम होता है, आपको ये भी टर्मिनोलॉजी सिखा देते हैं। जो कॉलम होता है, कॉलम शुरू होता है 1 से, जो है 16,304, सॉरी, जो कॉलम होता है वो आपका शुरू होता है कहाँ से, वो शुरू होगा ए से एक्स एफ डी तक, यहाँ तक जाता है। और जो रो होता है वो शुरू होता है आपका 1 से 10,48,576 रो तक। तो उसके बाद ये जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज़ अभी हम बता देते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होता है। सपोज़ करिए कि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें हम इतने चिल्ड्रन को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। तो अगर हमें बार-बार इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ रहा है या किसी फ़ॉर्मूला में देना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके आप अपने चिल्ड्रंस को करते हैं सिलेक्ट, और नेम बॉक्स में जाते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने टेबल 1 दे दिया। अब टेबल इसमें होगा क्या कि जैसे आप इसको कहीं यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कुछ इसमें करना है, हमने इक्वल लगाया, जैसे टेबल 1 को लिखेंगे होगा क्या, वो पूरा चिल्ड्रंस जो है सेलेक्ट हो जाएगा। इससे हमारा जो है हमें सेलेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, इसे ईज़िली वे में डेटा रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है? इतना क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम ये सीखते हैं कि एक्चुअल में ये सेल एड्रेस तो आपको पता है, लेकिन सेल रेंज क्या होता है? ये सब कोर पॉइंट है एक्सेल के, बेसिक हैं, ये आना चाहिए। जैसे सेल रेंज क्या होता है, उसके बाद एरे क्या होता है, एक्सेल में एरे भी होता है, एरे भी होते हैं। बाकी सेल एड्रेस तो आप जानते ही हैं, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस, सेल रेंज, सेल एड्रेस, एरे, ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सेल एड्रेस का मतलब जैसे कि हमने कहा ए टू मतलब जो पर्टिकुलर कोई सेल होगा जिसका नाम ए टू होगा, मतलब ए कॉलम और 2 रो से बना होगा।
रेंज का मतलब होता है कि जब हम ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। जब हम ग्रुप ऑफ सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे जो है सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर एक टर्मिनल कस्टम रेंज का मतलब आता है कि आप कंट्रोल प्रेस करके आप जो है अलग अलग सेल को सिलेक्ट करवा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेल रेंज। इसके बाद है एरे। देखिए एरे को भी यही बोलते हैं, मतलब यही एरे भी होता है। एरे का कंसेप्ट जब आप एडवांस फंक्शन अगर सीख रहे हैं, आप वी लुकअप सीख रहे हैं, आप इंडेक्स सीख रहे हैं, तब आपको वहाँ पर एरे का मीनिंग समझ में आएगा। एरे में होता क्या है कि हम एक साथ जो है कई वैल्यू को एंट्री करवा सकते हैं, चाहे वो सम की बात हो, कोई भी बेसिक फंक्शन हो, वहाँ पे हम एरे में वैल्यू को दे करके हम दे सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, सपोज करिए हमने इक्वल किया एरे को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे एरे में जब हम लिखते हैं, हालांकि एरे लगाने के लिए जब आप कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि डायरेक्टली वो नहीं चलता है, तो हम वहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो उसे ऑटोमेटिक एरे लग जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, इसके बाद यहाँ पर आते हैं और प्लस करते हैं, फिर एरे लगाते हैं और इसमें लिखते हैं 2, 5, 8। चलिए, अब जो है क्या करते हैं, ये हो गया, सॉरी, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इंटर, तो आया क्या 3, यहाँ पे 3 क्यों आया, तो ये जो 3 आया है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये एरे वर्क करता है। तो सपोज करिए कि एरे का जो मीनिंग है एरे, एरे का काम होता है कि जब आप कोई फंक्शन लगाते हैं, जैसे आपने कोई फंक्शन लगाया और उसमें आप ग्रुप ऑफ सेल को सम करवाना चाहते हैं, तो आप उस समय एरे का यूज करते हैं। इसके लिए आप जो है जो सिंबल यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करके एरे सिंबल दे सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। मीन्स अभी हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद जो है एरे समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कि ये जो कैंसल और जो है इंटर बटन थे, इसका क्या यूज है। जैसे हमने कोई फंक्शन कॉल करा है, फंक्शन हमने लगाया सम, सम लगा करके हमने वैल्यू प्रोवाइड किया 5। अब हम चाहते हैं कि इसको हमें यूज नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है। तो इसलिए आप कई ऑप्शन है, आप डिलीट बटन प्रेस कर दें, बैक स्पेस प्रेस कर दें, आप जो है या तो यहाँ से बाई ऑप्शन जा करके कैंसिल बटन पर क्लिक कर दें तो भी वो हट जाएगा। या आप जो है फंक्शन को लगाए, फंक्शन को चलाए और इसको आपको एंटर करना है, तो आप वैसे भी आप तो एंटर बटन कर ही सकते हैं, या आप यहाँ क्लिक कर दें तो वो रन कर जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे आपके पास फंक्शन विजार्ड होता है, इसका नाम होता है फंक्शन विजार्ड। क्या नाम होता है, फंक्शन फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड मतलब क्या होता है, देखिए ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड था फंक्शन को यूज़ करने का। पहले जब हम पुराने वर्जन को यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम यही यूज़ करते थे फंक्शन विजार्ड। फंक्शन विजार्ड से होता क्या है, इससे होता ये है कि आप किसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो बाई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप वैल्यू एंटर करके फंक्शन को रन करवा सकते हैं। आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं जिनको मॉडर्न फंक्शन एक्सेल नहीं पता है, या जो एडवांस फंक्शन नहीं जानते हैं, या एक्सेल को अच्छे से नहीं सीखे हैं, वो आज भी इसी पुराने ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं। जबकि चाहें तो हम किसी फंक्शन को उसके नाम से लिख करके भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ईजीएस्ट है मेथड है। बट चल देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा, यहाँ से आपको फंक्शन का नाम, फंक्शन को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ओके बटन में क्लिक करते हैं तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, जो आपको यहाँ पे दिखता है ना फंक्शन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे कि हम नंबर 1, नंबर 2 और फिर नंबर 3, 8। अब जैसे इसको हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि वैल्यू क्या आने वाला है 19। तो क्या किया कि आपने पैरामीटर पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर आर्गुमेंट पास किया 5, 6, 8। तो होगा क्या कि जैसे आप ओके करेंगे तो ये पूरा फंक्शन रन कर जाएगा। और यही काम तो हम ऐसे भी कर सकते थे, सम, और यहाँ से जो है जैसे कि जो भी वैल्यू दी है याद नहीं है, जैसे मान लीजिए 4, 8 और यहाँ पे 7, तो जैसे हम इंटर करेंगे 19 आ गया, काम ही है। तो आप फंक्शन विजार्ड यूज कर सकते हैं, या जो है आप वैसे यूज कर सकते हैं, नाम से यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
कैसा यूज़ करना चाहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं इसके साइड में जो होता है फार्मूला बार, इसका नाम है फार्मूला बार। फार्मूला बार का क्या मतलब है? फार्मूला बार का मतलब होता है कि जहाँ पर हम फार्मूला को लिखते हैं, फार्मूला बार में हम फार्मूला को लिखते हैं। तो फार्मूला बार में क्या लिखते हैं? जैसे सपोज करिए एक्सेल में तो पूरा काम ही फार्मूला पर होने वाला है। आगे जब हम अभी बेसिक एक्सेल को ख़त्म करेंगे तो पूरा काम ही हमारा प्रोजेक्ट जो है फंक्शन से फार्मूला से बनेगा। फंक्शन का यूज़ करके फार्मूला बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। तो जैसे कि फार्मूला बार को, फार्मूला बार का यूज बहुत ज़्यादा है, मतलब जब भी आप एक्सेल का यूज़ करेंगे तो यदि आप किसी टाइप का कोई फंक्शन लिख रहे हैं, कोई फार्मूला बना रहे हैं, तो या वैसे भी नॉर्मल आप वैल्यू टाइप करते हो तो एडिट करने के लिए आप फार्मूला बार पर ही जाते हैं। तो फार्मूला बार को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे सपोज करिए हमने कोई फंक्शन लिखा है, तो फंक्शन को लिखने का एक्चुअल जो रूल है वो आप जाएँ फार्मूला बार में, ये जो लाइन बत्ती आपको दिख रही है आप इसको यहाँ पे आकर के राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो देखिए यहाँ पर राइट साइड में इसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं इक्वल सम। देखिए, समझिए कि किसी भी फार्मूला को आप यहाँ पर समझ सकते हैं व्हेन व्हेन यू राइटिंग when you start writing formula, so for uh, do calculation, do calculation, so calculation makes you first of all uh, write equal, first of all write equal equal बटन सिंबल, इक्वल सिंबल। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन में जो है मतलब कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं फार्मूला बार में, तो उसके लिए अगर आपको आपका फंक्शन स्टार्ट ही तब एक्टिविटी तभी होता है फार्मूला बार कैलकुलेशन के लिए जब आप जो है इक्वल बटन को इक्वल सिंबल को लगाते हैं। बिना इक्वल सिंबल लगाए आपका ये मीन्स आपका फार्मूला बार एक्टिव नहीं होता है। वो उस समय क्या होता है कि केवल नॉर्मल टेक्स्ट रीड कर रहा होता है, जैसे कि हमने इतना तो लिखा, लेकिन ये जो है एक नॉर्मल एज ए टेक्स्ट लिखा गया है। उसी जगह पर अगर हम इक्वल लगाएं और 5+5 कर दें तो यहाँ पर देखिए 10 हो गया। लेकिन अगर हम केवल 5+5 लिखें बिना इक्वल लगाए तो देखिए ये एक प्लेन टेक्स्ट माना जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि अगर आपको अपने फार्मूला बार को एक्टिव कराना है तो सबसे पहले क्या लगाना होगा? इक्वल बट सिंबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल सिंबल लगाएंगे ज़रूर। तो ये रहा फार्मूला, इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम केवल ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं कि एक्चुअल में कंपोनेंट का काम क्या है। इसके बाद हम कंपोनेंट देखते हैं, वर्क एरिया आपका यही है जो आप यूज कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है स्टेटस बार दिख जाता है जहाँ पर आपको कितने सीट हैं और टोटल। अगर आप मान लीजिए सपोज करिए कि हमने कुछ सेल को जैसे सेलेक्ट किया, तो कितना सेल सेलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ पर बॉटम राइट साइड में आपको दिख जाएगा कि कितने आपने जो है सेल को सिलेक्ट किया है। अगर आपने जो है डबल क्लिक कर दिया, सॉरी, आपने कोई वैल्यू है आपने उस पर डबल क्लिक किया और उसको सिलेक्ट किए, तो उस समय जो है जब आप सिलेक्ट करते हैं या आपके पास कोई ऐसा डेटा है जैसे आप कई कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, तो उस समय वो जो है पूरा सम भी दिखाता है और काउंट भी दिखाता है, एवरेज भी दिखाता है। तो स्टेटस मतलब कि आप फाइल पर क्या कर रहे हैं वो आपका स्टेटस में शो होता रहता है। तो ये रहा कंपोनेंट ऑफ एक्सेल। एक्सेल के यही कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्या सबसे पहले हम टाइटल पर ही, उसके बाद हम टैब बार पर ही, फिर हम जो है फार्मूला बार मीन्स कह सकते हैं कि आपने फार्मूला बार पढ़ा। और इसके बाद कॉलम क्या होते हैं, रो कैसे होते हैं, और फिर वर्क स्पेस एरिया, और फिर हम जो है स्टेटस बार पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल में, यदि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, आप जो है अंदाज में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि कोई स्टार्टिंग में पढ़ता है तो वो करता क्या है कि अपने काम को जो है जैसे कि मान लीजिए हमने 5 लिखा फिर 5 लिखा, हमें इसी चीज़ को रिपीट करना होता है, हमें इसी चीज़ को रिपीट करना होता है या कॉपी पेस्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने जाते हैं, तो जैसे हम कॉपी पेस्ट करने गए, जैसे सिलेक्ट किए और सिलेक्ट ना करके हम डबल क्लिक कर देते, तो आप कॉपी करते तो होगा क्या कि सेल कॉपी होता नहीं, वैल्यू कॉपी होता नहीं, क्योंकि वो एक्टिव हो गया था राइट लिखने के लिए। तो पॉइंटर बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप एक्सेल में कैसे काम करेंगे, मतलब
इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर कन्वर्जन। बोलते हैं क्या है? माउस पॉइंटर कन्वर्जन। माउस पॉइंटर कन्वर्जन। तो माउस पॉइंटर कन्वर्जन में आप जो है अलग अलग टाइप के कन्वर्जन देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो है कि बहुत टाइप के, कई टाइप्स के, मतलब टोटल आप कह लीजिए कि 7 टाइप के आपको कन्वर्जन मिल जाते हैं। जैसे क्या क्या कन्वर्जन मिल जाता है? तो जैसे सेल सिलेक्शन मिल जाता है आपको। सेल सिलेक्शन सेल सिलेक्शन मोड मिल जाता है आपको। रो सिलेक्शन मोड मिल जाता है। कॉलम सिलेक्शन मोड मिल जाता है। रो हाइट मोड मिल जाता है। कॉलम हाइट मोड मिल जाता है। कॉलम हाइट मोड मिल जाता है। कॉलम हाइट मोड मिल जाता है। और एक होता है मूव मोड मिल जाता है। और लास्ट में आपको ऑटो फिल मोड मिल जाता है। ऑटो फिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके अलग अलग कन्वर्जन है माउस के, वो आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो माउस कन्वर्जन, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, माउस तो एक ही है। माउस का क्या है, इसको बोलते हैं कि एक ऐसा चलचित्र जो मूवमेंट करता हुआ दिखता है डिस्प्ले पर, वही होता है आपका माउस पॉइंटर, जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। तो माउस कन्वर्जन एक्सेल में जब आप आते हैं, तो यही माउस अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पे अलग टाइप से वर्क करता है। तो जैसे कि पहला हम देखते हैं सेल सिलेक्शन मोड। सेल सिलेक्शन मोड का क्या मतलब है? सेल सिलेक्शन मोड का मतलब है कि आपका जो माउस पॉइंटर होगा, वो वो जो है आपका प्लस अनफिल में होगा। जैसे आपको जो ये आपको भी पॉइंटर दिख रहा है, या अगर जो है ये जो आपको भी पॉइंटर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं माउस सेल सिलेक्शन मोड। मतलब प्लस का आइकन दिख रहा है, बट वो अनफिल है, मतलब अंदर केवल बॉर्डर दिख रहा है, फिल कलर नहीं दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं सेल सिलेक्शन मोड। जब ये आपको आइकन दिखे, तो इसका मतलब हम सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये आइकन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप उस कंडीशन में सेल को, उस सिचुएशन में सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है? जैसे अभी ये देखिए, जहाँ पे हम जा रहे हैं, बिना एक बार क्लिक कर दे रहे हैं, तो सेल सिलेक्शन मोड ही दिख रहा है। हम इसमें सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम किसी सेल पर जाते हैं और वहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये होता है आपका एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखता है कि इसमें आप केवल डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा देखिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है सिलेक्ट। तो पहला हो गया सेल सिलेक्शन मोड, जो कि अनफिल प्लस आइकन शो करता है। इसके बाद होता है आपका रो सिलेक्शन मोड। रो सिलेक्शन मोड क्या होता है? रो सिलेक्शन मोड का मतलब, आप जो आपके पास रो नंबर हैं, आपने रो समझा होगा, जो हॉरिजॉन्टल विजुअल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसी को बोलते हैं रो सिलेक्शन मोड, सॉरी रो बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, रो रो हीडिंग पर जाना है, वहाँ पर जो नंबरिंग हुआ होता है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका पूरा इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपका जो रो सिलेक्शन मोड होता है, जो आपको दिखकर हम आपको दिखाते हैं, तो जैसे हम्म, आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे चलिए एक से वाली ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि देखिए, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। बनाना पड़ेगा इसको फॉर्म में। चलिए, जैसे देखिए, जो आपका सेल सिलेक्शन होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको बताते हैं। देखिए, जो आपका सेल सिलेक्शन होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा। तो आपको जो इस प्रकार से दिखेगा, वही होता है आपका सेल सिलेक्शन। क्या होगा ये? सेल सिलेक्शन मोड। सेल सिलेक्शन मोड। तो ये होता है आपका सेल सिलेक्शन मोड। और क्या होता है? दूसरा होता है रो हाइट, रो सिलेक्शन मोड। रो सिलेक्शन मोड आपको कुछ इस प्रकार से विजुअल होता है। ये सही नहीं बना, बट जैसे हम यहाँ आते हैं और ऐसा करते हैं और ऐसा, फिर यहाँ से जाते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं रो सिलेक्शन मोड। ये होता है आपका रो सिलेक्शन मोड। रो सिलेक्शन मोड का मतलब होता है रो सिलेक्शन मोड। रो सिलेक्शन मोड। रो सिलेक्शन मोड का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा कि आपका जो रो है, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा।
और इसके बाद जो होता है वो होता है कॉलम सिलेक्शन मोड, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, वो भी यही सिंबल है। ये क्या करता है, पूरे रो को सिलेक्ट करता है, एरो का सिंबल है डाउन साइड में। तो ये हो जाता है आपका कॉलम सिलेक्शन मोड। इसको बोलते हैं कॉलम सिलेक्शन मोड। इसको बोलते हैं कॉलम सिलेक्शन मोड। और इसके बाद जब हम आते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका रो हाइट मोड। रो हाइट मोड क्या होता है, रो आपका क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में होता है, टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, तो कुछ आपको इस प्रकार से दिख जाएगा कि ऐसा कुछ एरो का सिंबल दिख जाएगा। इसको बोलते हैं रो हाइट मोड। इसे ही बोलते हैं रो हाइट मोड। रो हाइट मोड, ये होता है आपका रो हाइट मोड। इसका मतलब कि दो रो के बीच में जब आप हेडिंग पर जाते हैं ना, तो वहाँ पे अप एंड डाउन में सिंबल दिखता है। इसका मतलब आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं हाइट को। इसके बाद जो लास्ट नहीं, अभी इसमें जो है, जो आपका कॉलम विद मोड होता है। कॉलम विद मोड क्यों करते हैं, इसके टर्मिनोलॉजी पर अगर आप ध्यान से जाएंगे तो रो हाइट मोड क्यों बोले और कॉलम का विद मोड क्यों बोले। देखिए, इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास जो है एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स है, और कुछ इस प्रकार से कॉलम है, और आपका कुछ इस प्रकार से ये हमने रो बना दिया ये। तो आप देखिए एक टेबल तैयार हो गया। टेबल क्या होता है, टेबल होता है ग्रुप ऑफ सेल एंड रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम जब मिलते हैं तो सेल बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ सेल टेबल कह सकते हैं। तो यही होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड से टेबल। तो इसी को बोलते हैं टेबल। तो देखिए होता क्या है, जब आप रो की बात करते हैं तो आपका रो में क्या होता है कि आपका जो ये फ्लो है इसको बोलते हैं रो, हॉरिजॉन्टल फ्लो। और कॉलम जो बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं वर्टिकल फ्लो। तो वर्टिकल फ्लो में क्या होगा, जैसे दो कॉलम है, तो दो कॉलम के बीच में आप क्या करेंगे, विड्थ ही बढ़ाएंगे ना कि हाइट बढ़ाएंगे। हाइट तो अगर आप ऐसे बनाएंगे, इधर आएंगे, तो वो विद हाइट हो जाएगा, लेकिन वो तो रो में आ जाएगा। तो जब आप क्या करते हैं, दो रो कॉलम के बीच में ये जो आर है ना, ये वाला, ये जो आ रहा है, इनके बीच का जो स्पेस आ रहा है, इसी को बोलते हैं विद। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉलम के बीच में है, उससे जैसे यहाँ पर आए, और एक कॉलम का जो कि पूरा इतना विद है, बट हमारे पास वैल्यू जैसे हमने ये किया, देखिए कम कर दिए, तो हुआ क्या कि जो इसका डेटा था पूरा विजिबल नहीं हो पाया। तो यहाँ जब आप दो कॉलम के बीच के हेडर पर आते हैं, हेडिंग पे बीच में आते हैं, तो आपको लेफ्ट एंड राइट में एरो दिखता है जो कि विद बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इसी को बोलते हैं कॉलम कॉलम विद मोड। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रो हाइट मोड क्या होता है, रो हाइट मोड का मतलब होता है कि दो रो के बीच में जब आप जाते हैं लाइन पर, तो वहाँ पर क्योंकि इसे टॉप बॉटम में आप मूव कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रो हाइट मोड। फिर इसको बोलते हैं रो हाइट मोड। तो रो हाइट मोड का मतलब आप इसे टॉप बॉटम में जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर देखते हैं क्या है, इसके बाद होता है आपका मूव मोड। मूव मोड क्या होता है, मूव मोड आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि टॉप बॉटम हर मतलब हर साइड में आपको एरो दिखेगा। तो इसे बोलते हैं मूव मोड। इसे इस ये था कॉलम हाइट, कॉलम विद मोड, कॉलम विद मोड। और इसको इसे बोलते हैं आपका रो हाइट मोड। इसे बोलते हैं रो हाइट, सॉरी, इसे बोलते हैं मूव मोड। ये है मूव मोड। मूव मोड का क्या काम है अभी देखते हैं। लास्ट है आपका, लास्ट आपका है, कह लीजिए कि जो है जैसे हमने कुछ इस प्रकार से जो है सिंबल बनाया। ये सिंबल आपको लग रहा होगा कि सर ये तो फिर से जो है अ, ये सेल सिलेक्शन मोड का बन गया। नहीं, अभी इसको हम क्या करेंगे, इसे हम जो है फिलअप कर देंगे। इसको हम फिलअप कर देंगे किसी कलर से, ब्लैक कलर से कर देते हैं। तो अभी फिलअप सही से हो जाए तो ठीक है। आई थिंक इसको, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये अगर आप इसको फिल कर दें तो वही बन जाएगा आपका जो है जैसे प्लस होता है ना, तो पूरा फिल होता है, तो उसी को बोलते हैं ऑटो फिल मोड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं एक एक देखते हैं, जो कि आपने दो देख ही लिया है। ये हो गया कॉलम विद मोड, मतलब कॉलम के विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हो गया रो हाइट मोड, मतलब रो हाइट मोड में आप रो की हाइट को बढ़ा या घटा सकते हैं।
और फिर हो गया सेल सिलेक्शन मोड, देख ही रहे हैं। मेन क्या है, यहाँ पर रो सिलेक्शन मोड और यहाँ पर जब आपके कॉलम की हेडिंग पर आते हैं, हेडर पर, तो वहाँ पर होता है कॉलम सिलेक्शन मोड। तो चाहे रो के हेडिंग पर जाएंगे तो रो सिलेक्शन, कॉलम हेडिंग पर जाएंगे तो कॉलम सिलेक्शन। और लास्ट में आपका आता है मूव मोड। मूव मोड का क्या मतलब है, देखिए, मूव मोड का मतलब है कि जब हम किसी वैल्यू को, यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने लिखा 5, हम क्या करते हैं, 5 को चाहते हैं कि 5 बी कॉलम में ना होकर के सी कॉलम में हो। तो इस फाइल को हम तब लेके जा पाएंगे इस सेल में, जब हमारा पॉइंटर अभी किस मोड में है, देखिए अभी ध्यान देखिए, तो ये सेल सिलेक्शन में है। जब ये हमारा पॉइंटर जो है मूव मोड में कन्वर्ट होगा तभी ये मूव करेगा। तो मूव मोड में कन्वर्ट कैसे होता है, तो सेल जो एक्टिव सेल होता है उसका खासियत ये होता है कि उसका जो बॉर्डर होता है वो हाईलाइटेड होता है, कह सकते हैं कि ग्रीन कलर से वो हाईलाइटेड होता है। जब जो सेल ग्रीन कलर से हाईलाइटेड हो वही एक्टिव सेल माना जाता है। और एक्टिव सेल को पहचानने के लिए आप जो है इसी का यूज कर सकते हैं कि जो हाईलाइटेड होगा सेल ग्रीन कलर में वही एक्टिव सेल माना जाएगा। तो यहाँ पे यदि आपको जो है अ, इसका वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल के बॉर्डर पर, चारों साइड के बॉर्डर पर जैसे ही आप जाएंगे, ये माउस पॉइंटर आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो जैसे आप देख गए, देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है किस कहीं